श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 फरवरी से महाशिवरात्रि शुभ अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शुरू हुई इस शिव महापुराण कथा आप 25 फरवरी से 3 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा देखी जा सकती है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम के इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं, जो पूरे साल फ्री में बांटे जाते हैं। अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है। तो आज 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कल अंतिम दिन की कथा 7वें दिवसीय की कथा थी, तो कल अंतिम दिन की कथा है। आज 6ठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी 2 बिल्कुल नए उपाय की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। आज की कथा में गुरुजी ये बताएं, अगर आपके कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप इस उपाय को जरूर करें। आपको सोमवार के दिन इस उपाय को करना है। और दूसरा उपाय जो है, आपका दुख कट ही नहीं रहा है, दुख आ रहा है जा रहा है, दुख समाप्त हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आप आटे के दीपक से उपाय करें। तो इस उपाय को भी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आप लोग नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। आज की कथा में गुरुजी पत्र उपयोगी सहित कुल 13 जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, आप सभी सीमा में बंधे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या पुलिस वाला हो, घर वाला हो, सभी सीमा में बंधे होते हैं, पर मेरे महादेव सीमा में बंधे नहीं होते हैं। आप सब जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलते हैं तो महादेव देते हैं। बस आप सभी बाबा से विनय करें कि बाबा आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखना, किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े, देने की कोशिश करें, लेने की कोशिश ना करें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी से किसी ने प्रश्न किए कि गुरुजी क्या मंदिर जाना जरूरी है। इस पर गुरुजी बोले, कृष्ण जी को स्मरण में नहीं था क्या कि सुदामा जी मेरे मित्र हैं। सुदामा जी अपने घर में मंत्र जाप पूजा पाठ करते रहते थे, फिर भी गरीबी नहीं मिटी। जब सुदामा जी थोड़ी सी तंदूल लेके सुदामा जी कृष्ण जी के पास पहुंचे, तभी सुदामा जी का दुख मिटा था। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। जिस तरह सुदामा को कृष्ण के पास पहुंचने से तीनों राज्य मिल गया था, उसी तरह मंदिर के द्वार पर ही माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो आप लोग मंदिर जाते रहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सबसे बड़ा उपाय, आपका दुख नहीं मिट रहा है तो 9:15 वाला उपाय गुरुजी बोले अवश्य करें, इससे दुख मिटेगा ही मिटेगा। वीडियो में पहले वाले वीडियो में 9:15 वाला उपाय डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा अजय 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है, नहीं हो पा रहा था। फिर मैं बोली, वो सीहोर वाला महाराज बोलते हैं, तू एक बार पंडाल में कथा सुन, सीहोर जा। मेरा बेटा बोला, माँ ऐसा सारा पंडित बोलता है। फिर मैं बोली तू एक बार तो चल। मेरा बेटा और मैं सीहोर कथा सुने, कंकर शंकर की पूजन की, मेरा बेटा का नौकरी लग गया। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की ड्यूटी यहीं अभी कथा पंडाल में लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। तो आप लोग अगर रुद्राक्ष महोत्सव में नहीं पहुंच पाए हैं तो वीडियो के माध्यम से रुद्राक्ष महोत्सव का भी दर्शन कर पा रहे होंगे। वीडियो में मैंने डाल रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पूजा जी पत्र लेकर आई। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं टीवी पर आपकी कथा सुनी, भगवान शंकर को गुरु बना ली। तब मेरी भाभी के कहने पर आपकी कथा सुनती। मेरे 2 बेटे और मेरे पति के पास कोई काम नहीं था। तब मैंने एक संकल्प ली, पशुपति व्रत करूंगी, कथा सुनूंगी। काशी की कथा सुनी, रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी। मेरे बाबा ने मेरे दोनों बेटे और पति तीनों की ऐसी काम दे दी कि खुद की कंपनी दे दी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मेरे बच्चे का नाम रियांश है, वो 6 साल का है। 2024 में बेटे के गले में दिक्कत हुई, जांच कराई, मालूम पड़ा
कैंसर हो गया है। रायपुर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस कैंसर का नाम था लिम्फोमा कैंसर। डॉक्टर बोला कीमो इलाज सब चल रहा था। मैं बोलती मेरे बच्चे को बचा लो। हॉस्पिटल में एक आंटी ने सीहोर रुद्राक्ष के बारे में बताई। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष गला के बच्चे को दी थी। फिर कीमो कराने गई, टेस्ट हुआ तो पता चला कैंसर, गले की सारी गठानें गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पाँव में दर्द हो तो कुर्सी ढूंढो, मना नहीं है। शरीर में तकलीफ है तो आसरा ढूंढो, मना नहीं है। पर दिल में दर्द हो, दिल में तकलीफ हो तो बस एक आसरा शिव की शरणागति ग्रहण करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आई। गुरुजी शादी के 18 साल इंतजार किए, बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर बोला संतान नहीं होगा। तब मेरी माँ बोली कथा पंडाल में कथा सुनने से बाबा झोली भरते हैं। जरूर झोली भरेंगे। मैं और मेरे पति पंडाल में कथा सुनी, पशुपति व्रत किए। बाबा की कृपा से 3 पशुपति व्रत पूर्ण होते ही गर्भ ठहर गया। बाबा ने मुझे संतान के सुख दिए, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर आपके कार्य में सफलता नहीं मिल रहा हो तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपको करना क्या है, उपाय को अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। अब आपको करना क्या है, एक बेलपत्री लेनी है, एक समी पत्र लेना है, एक पीला फूल लेना है। अब एक बेलपत्री, एक समी पत्र, एक पीला फूल। बेलपत्री पे समी पत्र, पीला फूल रख लें। भगवान भोलेनाथ पर 1 लोटा जल समर्पित करें। फिर तीनों चीज चढ़ा दें। एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक पीला पुष्प चढ़ा दें। प्रत्येक प्रदोष के दिन 2 से 3 प्रदोष ऐसा करने से ही आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। आपको प्रत्येक प्रदोष के दिन ये कार्य करना है, ये उपाय करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आपका दुख कट ही नहीं रहा है, आपका दुख आ रहा है, जा रहा है, मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है, समाप्त तो हो ही नहीं रहा है, तो आप एक आटे का दीपक तैयार करें। आटे का दीपक, ध्यान रहे दिया चौमुखी होनी चाहिए। अब जो आपने आटे का दीपक जो बनाया है वो आटे का दीपक चौमुखी होना चाहिए। उसमें 2 बाती डाल दें। उसमें 2 रुई वाला जो बाती होता है, गोल बाती डालें। ध्यान रहे गोल बत्ती डालना है, 2 बत्ती। शुद्ध घी का दिया लगाना है, होना चाहिए। उसमें उसमें 1 चावल का दाना डाल दें। उस दीपक में आपने जो 2 बाती वाला दीपक लगाया उसमें 1 चावल का दाना डाल दें। अपनी कामना करके सोमवार के दिन बेलपत्री के नीचे दीपक को प्रज्वलित कर दें। प्रत्येक सोमवार आपको ये उपाय करना है। प्रत्येक सोमवार को ये उपाय चालू कर दो। तो 2 से 3 सोमवार करने से ही बाबा आपके सारे दुख, कष्ट, तकलीफ दूर कर देंगे। अपनी कामना करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। रानू शर्मा जी पत्र लेकर आए। मेरे भोले बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ना जाने कि कितनी परीक्षा दी, सफलता नहीं मिली। 2022 में मम्मी के कहने पर बाबा पे जल चढ़ाना चालू की। मेरी माँ पंडाल में कथा सुनने बोली। मैं भोपाल के पंडाल में कथा सुनी। बाबा की कृपा से शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की और। संगीता जी पत्र लेकर आए। गुरुजी मेरी शादी 2002 में शादी हुई थी। मुझे बच्चा नहीं था। मैं बहुत इलाज कराई, बहुत ताने सुनना पड़ता था। फिर किसी के कहने पर मेरी माता जी शिव पंडाल में 5 पंडाल में कथा सुनी, कंकड़ संकड़ की पूजा की, पशुपति व्रत की। बाबा की कृपा से 23 साल बाद मुझे संतान हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुड़िया जी पत्र लेकर आए। गुरुजी मैं बाबा की क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को बचपन से ही दौरे आते थे। बहुत इलाज कराई, ठीक नहीं हुआ। किसी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ की। 2024 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई। बेटे को जल का आचमन कराती, बेलपत्री देती। अब मेरे बेटे को मृगी का दौरा नहीं आता है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।